में वो साया गायब भी हो गया। भिखारी से कुछ भी पता न चलने के कारण माइक को बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ा। फिर भी उसके मन में एक अटूट भरोसा था। ये शब्द गोस्ट किसी न किसी तरीके से उसके बेटे चार्ली की गायब होने की घटना से जुड़े थे। फिर माइक अपनी दोस्त एना के पास गया, जो मुश्किल समय में हमेशा उसके साथ खड़ी रही थी। एना ही एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने माइक का साथ नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब उसे दूर हो गए थे। उसे बात करने के बाद माइक पुलिस स्टेशन गया और जॉर्डन नाम के एक ऑफिसर से मिला, जो उसके बेटे के गायब होने के मामले की जांच कर रहा था। जब माइक ने जॉर्डन से चार्ली के बारे में पूछा तो जॉर्डन ने ज्यादा जानकारी नहीं दी और सिर्फ कहा कि जांच अभी जारी है। निराश और गुस्से में माइक ने कहा कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही। उसने बताया कि उसने खुद देखा था कि हर साल हैलोवीन के दिन 3 बच्चे गायब होते हैं और इसके 20 से 30 साल पुराने रिकॉर्ड भी उसने एना की मदद से इकट्ठा किए थे। फिर भी पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। इसी पर माइक ने ठान लिया कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा और अपने बेटे की तलाश खुद ही पूरी करेगा। माइक फिर अपनी पत्नी क्रिस्टीन के पास गया और उसे अपनी बात सुनने की गुजारिश करने लगा, लेकिन क्रिस्टीन शुरुआत में रुचि नहीं दिखा रही थी, क्योंकि वो अभी भी मानती थी कि चार्ली के गायब होने में माइक की लापरवाही रही थी। लेकिन माइक ने हार नहीं मानी और इस बार उसने जैसे तैसे उसे मना लिया था। फिर उसने क्रिस्टीन को सारी रिपोर्टें और सबूत दिखाए जो उसने खुद इकट्ठा किए थे। उसने बड़ी दीवारों पर लिखे गोस्ट शब्द का जिक्र भी किया, जो चार्ली गायब होने से पहले अक्सर कहता था। माइक ने यह भी बताया कि कभी कभी उसे सपनों में अपने बेटे के विजन्स दिखाई देते थे। फिर भी क्रिस्टीन ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो वहां से चली गई, ये सोचते हुए कि माइक शायद सिर्फ फिर से रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है। अकेले और उलझन में माइक अपनी खोज जारी रखता रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि असली सच क्या है। उस रात जब क्रिस्टीन अपने कमरे में सो रही थी, उसने नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनी। डर के बावजूद उसने जांच करने का फैसला किया। जब वो नीचे गई तो उसने देखा कि एक स्कूटर अपने आप चल रहा था और अचानक गिर गया। ये दृश्य उसे हिला गया और डर में डाल दिया। अगले दिन क्रिस्टीन माइक के पास गई। उसने धीरे से कहा कि शायद उसकी कल की हुई बातें सच हो सकती हैं, क्योंकि पिछली रात शायद उनके बेटे ने उनसे कुछ बताने की कोशिश की थी। अब माइक और क्रिस्टीन ने मिलकर मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव एलेक्स के घर था, वो लड़की जो पिछले साल हैलोवीन की रात चार्ली के साथ गायब हो गई थी। एलेक्स के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसके पिता अपनी बेटी के गायब होने से गहरे दुख में डूबे हुए थे। उसका जीवन पूरी तरह बिखर चुका था। वो भी उसकी पत्नी के साथ अलग हो गया था और लोगों से मिलना जुलना छोड़कर घर में ही रहने लगा था। उससे बात करने के बाद माइक ने ऑफिसर जॉर्डन को फोन किया ताकि वो उसे यूज करके चार्ली को जल्दी ढूंढ सके। उसने उसे बताया कि जिस दिन चार्ली गायब हुआ था उसी दिन 2 और बच्चे भी लापता हुए थे। जॉर्डन ने कहा कि ये जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो इस मामले की जांच और गहराई से करेगा। माइक फिर क्रिस्टीन को उसके घर छोड़ आया। रास्ते में क्रिस्टीन माइक से थोड़ी गर्मजोशी से बात करने लगी। ये बदलाव माइक के दिल को बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचकर क्रिस्टीन ने माइक को रात के खाने के लिए भी बुलाया। माइक बहुत खुश हुआ। इसी बीच ऑफिसर जॉर्डन एक रेस्टोरेंट में जांच करने पहुंचा। वो उन 2 गायब बच्चों में से एक की मां से मिलने गया था, जो उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। जॉर्डन ने मियां से उसके बच्चे के गायब होने के बारे में पूछा। मियां ने उदासी भरे स्वर में बताया कि उसकी बेटी को गायब हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन उसे अभी भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। उसने ये भी कहा कि कभी कभी उसकी बेटी उसे सपनों में भी दिखाई देती है। ये सुनकर जॉर्डन को माइक की बताई हुई बातें याद आईं। उसने मियां से गोस्ट शब्द के बारे में पूछा। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, अचानक किचन में आग लग गई। आग तेजी से मियां की मां की ओर बढ़ रही, लेकिन जॉर्डन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे बचा लिया। वहीं क्रिस्टीन के घर पर, जहां माइक रात के खाने का तैयारी कर रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तो ये देख माइक खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां उसने 3 बच्चों को खड़ा पाया। उनके शरीर अजीब तरीके से ढके हुए थे और उनकी नजरें माइक की तरफ डरावनी लग रही थी। जैसे ही माइक कमरे में चारों ओर देखा, उसने देखा कि कई और बच्चे उसके सामने खड़े थे, जिनके चेहरे डरावने और असामान्य दिख रहे थे। लेकिन अगले ही पल सब बच्चे गायब हो गए। जब क्रिस्टीन नहाकर वापस आई तो माइक ने उसे पूरी बात बताई कि क्या हुआ। पहली बार क्रिस्टीन ने माइक पर विश्वास किया और गंभीर स्वर में कहा कि ये कोई मैसेज हो सकता है, हमें इसके बारे में आगे जांच करनी चाहिए। अगले दिन क्रिस्टीन ने घर पर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। वो भूत प्रेतों से बात कर सकती थी और अनजानी घटनाओं की जांच में माहिर थी। शुरुआत में उसने कुछ अजीब नहीं देखा, लेकिन जब वो खिड़की के पास गई तो अचानक उसके सामने बाहर कुछ काला सा साया दिखाई दिया और अगले ही पल एक तेज हवा चली और एक्सपर्ट को उठाकर दीवार से टकरा दिया गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे फर्श से उठाकर मारने की कोशिश कर रही हो। माइक और क्रिस्टीन उस अजीब दृश्य के सामने पूरी तरह पावरलेस थे और कुछ ही समय बाद उस एक्सपर्ट की मौत हो गई। उसके चेहरे से काली स्लाइम निकलने लगी, जैसे उसका सारा खून अंदर से जल गया हो। माइक और क्रिस्टीन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। घबराते हुए उसने तुरंत ऑफिसर जॉर्डन को बुलाया। पुलिस मौके पर आई, लेकिन चूंकि कोई ठोस सबूत नहीं था तो जॉर्डन की शक की सुई माइक पर चली गई। फिलहाल माइक को गिरफ्तार नहीं किया गया और एक्सपर्ट के लाश को जांच के लिए ले जाया गया। उस रात जब क्रिस्टीन सो रही थी, उसका आईपैड अचानक खुद ही चालू हो गया और चार्ली द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग दिखाने लगा। क्रिस्टीन ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ड्राइंग में एक छोटी बच्ची थी जो बिल्कुल चार्ली की तरह दिख रही थी। ये देखकर क्रिस्टीन को एहसास हुआ कि चार्ली शायद कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। उधर माइक ने क्रिस्टीन की आवाज सुनकर उसके कमरे में कदम रखा। उसने देखा कि क्रिस्टीन का बर्ताव अजीब था और उसकी हरकतें कुछ हद तक अजीब दिखाई दे रही थीं। तभी क्रिस्टीन अचानक बोली, डैडी वो आ रही है और मुझे ले जाएगी। माइक को उस वक्त समझ में आया कि चार्ली की आत्मा शायद क्रिस्टीन के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक क्रिस्टीन ने कैंची उठाई और खुद को चोट पहुंचाने लगी। माइक ने चिल्लाकर उसे रोका, जिससे क्रिस्टीन बेहोश हो गई। होश आने पर क्रिस्टीन समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या किया, लेकिन जब माइक ने उसके हाथों को देखा तो वो सहम गया। उन पर लगी चोटें किसी रहस्यमय प्रतीक जैसी दिख रही थीं, जैसे किसी सुपरनैचुरल पावर ने अपनी पहचान छोड़ दी हो। अगले दिन माइक और क्रिस्टीन एना से मिलने गए और उसे ये प्रतीक दिखाया। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या हो सकता है।
एना, जो इतिहास में बहुत रुचि रखती थी, ने तुरंत उस प्रतीक पर रिसर्च शुरू कर दी। काफी खोज के बाद एना ने एक पुरानी कहानी ढूंढी जो ये संकेत देती थी कि ये प्रतीक कभी किसी प्राचीन अलौकिक घटना या शक्ति से जुड़ा हुआ था। एना ने आगे बताया कि कई साल पहले हैलोवीन की रात एक औरत काला जादू करते हुए पकड़ी गई थी। ये देख गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया और उसके 3 बच्चे को भी मार दिया, और वो बच्चे वही थे जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, मरने से पहले उस औरत ने श्राप दिया कि हर हैलोवीन की रात वो लौटेगी और उस गांव के 3 बच्चों को अपने साथ ले जाएगी। इसके बाद एना ने और खोजबीन की और पता लगाया कि उस औरत और उसके परिवार की जाति आयरिश थी और गांव के लोग भी आयरिश थे, जो अभी भी न्यूयॉर्क के एक हिस्से में रहते थे। ये सुनते ही माइक और क्रिस्टीन ने अपने बेटे को बचाने के लिए वहां जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आयरिश लोग अजीब कपड़े पहनकर एक अनोखी रस्म कर रहे थे। वे आग में विचित्र गुड़ियाओं को फेंक रहे थे। कुछ ही देर बाद उस ग्रुप का लीडर उनके पास आया। माइक और क्रिस्टीन ने उसे पूरी कहानी बताई और उसे उसकी मदद मांगी। लीडर ने समझाया कि वो खतरनाक चुड़ैल हर हैलोवीन की रात 3 बच्चों को अपने साथ नर्क में ले जाती है। दोनों ने बोला कि ये सब उन्हें पता है। फिर लीडर ने उन्हें थोड़ा विस्तार से बताया कि हैलोवीन की रात ऐसा समय होता है जब मानव दुनिया और नर्क का दरवाजा खुलता है और चुड़ैल सिर्फ उन्हीं बच्चों की आत्माएं ले सकती है जिन्हें पिछले साल अपहसन किया गया था। इसलिए चार्ली और कई अन्य बच्चे अभी भी इस दुनिया और नर्क के बीच फंसे हुए थे। वे आत्माओं के रूप में अपने माता पिता को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे। माइक और क्रिस्टीना पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि उनके पास अभी भी अपने बेटे को बचाने का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले वो पोर्टल ढूंढना था जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया को जोड़ता था। इसी बीच माइक के फोन पर एना का कॉल आया। एना ने उसे बताया कि उसने चुड़ैल के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसका नाम एमिली था। और फिर एना ने माइक को पोर्टल का भी सही पता बता दिया था। माइक और क्रिस्टीन बिना देर किए उस एड्रेस की ओर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे रास्ते में थे, एक शैतानी आत्मा के जो गिद्ध की शक्ल में थी उनके कार के सामने आ गई और टक्कर मार दी। गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और दुर्घटना हो गई। इसी बीच हम एना को देखते हैं जो अपने ऑफिस से निकलकर घर की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक एमिली की दुष्ट आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और उस पर हमला कर दिया। उधर माइक क्रिस्टीन को सुरक्षित